बहुत सारे पैगामात रिसीव हुए नाजरीन आपके, और पजीराई के लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों का इसरार है कि प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन हो सोल्यूशन के मुतालिक। नाजरीन, मैंने सोल्यूशन को हर एंगल से तलाशने की कोशिश की है, और मैं आपको बता सकता हूं कि सोल्यूशन हकीकत पसंदी में है, यानी कि रियलिस्टिक होने में है, झूठ को तर्क करने में है, यानी लाइज जो वुवन लाइज हैं जिनकी वजह से एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है मुल्क की मईशत का, उसको ठीक करने का है। बात यह है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन इन रियलिटी प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो पॉलिटिको इकोनॉमिक सोल्यूशन है, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक सोल्यूशन। इकोनॉमिकली आपके मुल्क का सोल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। पर क्योंकि कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, इसलिए फिर हम आपको सोल्यूशन जो दूसरा बता रहे हैं वो ये है कि आप झूठ तर्क कर। कल के प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी कि आप क्योंकि इतने ज़्यादा झूठ बोलते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, कि वो अब गुत्थी में भर गया है, और गुत्थी में भरा झूठ निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर टोटल नॉनसेंस लिखी हुई है, और काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मुल्क के वसाइल की बात है, बकवास है। और इस मिसगाइडिंग किस्म के स्टैट्स और झूठे फैक्ट्स को जब हम देखते हैं तो हम कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। जब इंपोर्ट्स के साथ रखें तो आपका जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है आप रेमिटेंस से पूरा कर रहे हो। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सरप्लस चाहिए, सरप्लस आपके पास है नहीं। सियासतदान झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि घर में 2 रोटियां पकी हैं, 100 लोगों को खिलाना है, तो बेहतर ये कि 100 को ना खिलाएं, हम वजीर मुशीर और हुकूमत हासिल करके वो 2 रोटियां हम खा जाएं, ये कौम भूखी रह जाए। तो वो फिर कहते हैं आप पाकिस्तान, आप वसाइल से मालामाल, ये वो शोर शराबा, डिस्को डांस, भंगड़े, बहुत सारी उल्टी बातें। और जी हमारे पास नौजुबिल्ला, इतनी बड़ी बड़ी बात, नौजुबिल्ला ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। नाजरीन, मैं आपको दोबारा बार बार दोहरा के कह रहा हूं, आंखें खोलो, जाहिलियत से बाहर निकलो। हर नेमत किसी इंसान, किसी कौम, किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इंसान के पास हर नेमत आ जाए तो वो सब्र शुक्र करना छोड़ देगा, और इसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। नौजुबिल्ला, इस तरह की बकवास पर बिल्कुल यकीन ना करें, नौजुबिल्ला। और ये बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फैला रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मैं हैरान हो रहा हूं क्यों। और बिजनेसमैन आके तकरीरें कर रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। मसला ये है कि जो कारोबार जिनका काम है वो जिहाद कर रहे हैं, और जिनका काम जिहाद करना है वो कारोबार कर रहे हैं। यही तो मुल्क का मसला है। गले में कुछ फंस गया। खैर, यहां पर मैं अपने फाजिल मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। जनाब यासीन सिद्दीक साहब साबिक सरबरा एप्टमा के रहे हैं हमारे खित्ते के, और इसके अलावा जनाब वाला यूनुस बशीर साहब साबिक सदर KCCI। मैं यासीन सिद्दीक साहब की तरफ आऊँगा, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं वो। यासीन सिद्दीक साहब, लोग मुझे ये कहते हैं, बल्कि पूरे PTI के दौर के दौरान जब भी मैं क्रिटिसाइज़ करता था तो लोग कहते थे सोल्यूशन तो बताएं, सोल्यूशन तो बताएं। जितने अंकल आंटी थे, यकीन करें, इन्होंने इमरान खान और PTI को बर्बाद किया। क्योंकि अगर सोल्यूशन मैंने बताना है तो ये बिल्कुल इस तरह है कि पहला दिन हो, माजरत पहली रात हो शादी की, तो दूल्हा जो है उसको सोल्यूशन बताने के लिए कौम लग जाए। तो सोल्यूशन हमने नहीं बताना, जिसने जो दूल्हा बना है वही सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि आज उसी का दौर है, उसी का दिन है। तो माजरत के साथ सर, ये 2-3 मेरी इस्तदाएं थी। मैं चाहूंगा इसके आगे अब आप ही बात करें कि इंपोर्ट ना होने के बराबर, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर, और इंपोर्ट के अंदर मुस्तकिल इजाफा, इन चीज़ों पर भी बात कर लें। और जो बातें मैंने की हैं, अगर उस पर भी कुछ कहना चाहें तो अपने दिल की तसल्ली के लिए वो भी कहें। जी, सबसे पहले मैं आपकी बात पे आता हूँ, और अपने दिल की तसल्ली के लिए नहीं, ये मेरी बिलीफ है जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। माजरत के साथ आपने कहा कि सलूशन देना हमारा काम तो नहीं है, ये तो जो बरसरे इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं उनका काम है। ये देखें, बात ये होती है
कि कोई भी हो, बरसरे इक़्तिदार हो या जो भी हो, वो कोई हर फन मौला नहीं हो सकते। तो उनको जो मसाइल हैं, जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, जो हम फेस कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री के मसाइल हम बताएंगे, बेहतर तरीके से बता सकेंगे और हम उसके सॉल्यूशंस का भी जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, उस तरह करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात आपने जो कमेंट पास किया उसकी। अब मैं आता हूँ जो मेन मसला है हमारा, जिसकी वजह से हम फंसे पड़े हुए हैं, और तो कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इमरान खान के दौर में हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो काफी बेहतर हो गई थी। हम 22-24 बिलियन पर पहुंच गए थे या पहुंचने वाले थे एक्सपोर्ट में, टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टोटल एक्सपोर्ट जी सर? नहीं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 22 से 24 जी, क्योंकि 16 तो हो चुकी, 16 तो हो गई थी जी। 16 बिलियन की एक्सपोर्ट पर तो हम पहुंच चुके थे एंड वी वर मूविंग टुवर्ड्स 22 बिलियन। अब क्या हुआ कि एक टर्म यूज होती है जी, हम जब तरक्की कर, अच्छा, और उन दिनों में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा, एक चीज सच सच बताना, आप रियल एस्टेट वालों का तो हमें पता है कि वो खान साहब उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, आप लोगों ने क्या घोल के पिलाया था, जरा वो भी बताएं। देखे जी बात यह है कि घोल के पिलाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बात आपको बताऊं, अगर वो वाली वर्ड्स इस्तेमाल करूं तो शायद कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन ये कि हम टेक्सटाइल वाले जो है ना, वो जब तक के एक्सपोर्ट की जरूरत है हम कमाऊ पूत है, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर एक्सपोर्ट। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। ये भी हो सकता है कि आप कमाऊ पुत्र हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी जेड़े पुत्र ने वो सारे बेकार ने, तो ये भी हो सकता है, दोनों चीजें मुमकिन है। नहीं, बेकार नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना टेक्सटाइल सेक्टर कर। चलें, मैं यूनुस बशीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। तो यूनुस बशीर साहब जो हैं वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, केसीसीआई के सदर हैं। मुख्तसरन उनसे सवाल करके जवाब लेता हूं। सर, बात यह है यूनुस बशीर साहब के, इस वक्त अब हर आदमी सोल्यूशन ढूंढता फिर रहा है, और मैं बड़ी तल्ख उल्टी सीधी बातें करता हूं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान की मईशत बर्बादी के दहाने पर है या आने वाली है। अब चूंकि वो हकीकी जामा पहन चुकी है तो एवरीवन इज अलार्म्ड। डू यू थिंक कि ये हादसा एक दिन में हुआ है या आपके ख्याल से बड़ा वक्त लगा है इसको पकते पकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन किया। बात यह है कि जो पहली बात तो जो यासीन साहब ने बात कही ना, तो ये बात कि हर जो गवर्नमेंट बनती है उसके जो मिनिस्टर्स या जो सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो अखिलतुल है, वो किसान जागीरदार भी है, उसको भी ये भी पता है कि गाड़ी कैसे बनती है, उसको ये भी पता है कि टेक्सटाइल में कपड़ा कैसे बनता है, उसको ये भी पता है कि केमिकल कैसे बनता है, हर चीज का फैसला वो खुद ही करता है, पॉलिसी वो बैठ के खुद बनाते हैं। हालांकि जिसका काम उसको समझने वाली बात है, अगर मैं टेक्सटाइल में हूँ तो आप टेक्सटाइल के लोगों से जो है ना वो बात करें कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, किस वजह से एक्सपोर्ट डाउन हो, बट वो चीज़ नहीं है। अभी इस वक्त ये पोजीशन है, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ, अभी 2-3 दिन हुए हैं, टेक्स फ्रैंकफर्ट में हुआ था, एक बहुत बड़ा आलमी एग्जीबिशन होती है टेक्सटाइल के हवाले, हेमटेक्स जी, हेमटेक्स। तो वो वहां पर ये पोजीशन रही है कि वहां जो गए थे एक्सपोर्टर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए थे हमारे लोगों ने, वो ये प्राइस देने में जो है ना वो हिचकिचा रहे थे कि हम अपनी आइटम किस प्राइस में बेचें, क्योंकि जब वो गए और उसके बाद आने से पहले और जब एग्जीबिशन चला था उस दौरान प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा, और फिर इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है कि जी गैस की प्राइस बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको यही नहीं पता कि जी आपका माल आप घर में आपको कितने का पड़ेगा, तो आप कितने का बेच सकते हैं, डॉलर की क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि वो तो सबसे पहले मैं आपको और बात बताऊँ, हमारा ड्रॉबैक जो ये है कि जी हम जब भी माल बेचने जाते हैं ना
तो कोई अगर डिवैल्यू होने वाला भी हो ना, आवाज भी आई हो कहीं से, तो वो फौरन ये कहता है कि आपके तो डिवैल्यू होने वाला, तो इतना % तो आप मुझे पहले ही काटो। अब डिवैल्यू हो रहा है, मगर इसके साथ हमारी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो कहीं नहीं मिल रही। जब तक आपकी कोई भी पॉलिसी जो है ना, 5 पॉलिसी आप नहीं बनाए किसी भी हाल से, तब तक नहीं चल सकते। और इस वक्त तो जो मुल्क की हालत में चला गया है, वो एक्चुअली बात ये है कि कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा अच्छा बुरा, तब शायद मैं भी अगर आ जाऊं तो मेरी भी जायज ये सोच हो जाए कि मुझे हुकूमत करनी है, मुझे मुल्क का क्या होता है कुछ नहीं है, मुझे अपना। ये बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि जो भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो सिंसियरिटी या हुक्मरानों की या सियासतदानों की या जो भी बैठे हुए हैं उनकी, ये आप शाम को 7 बजे से लेके सुबह रात के 12 बजे तक अगर आप टीवी के सामने बैठ जाएं जी और जितने चैनल्स हैं टीवी के आप देखते रहें, टॉक शो हो रहे हैं, उसमें एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती है। तो माशी पॉलिसी हालात क्या है, गरीब आदमी मर रहा है, रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही, इंपोर्ट बंद पड़ा हुआ है सारा, रमजान का महीना ऊपर है, क्या होगा, इंडस्ट्री बंद हो रही है क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा जा रहा है, हमारी करेंसी का कोई कागज से पूरा हो गया है। मुझे एक बात बताएं, जब तक आप ये चीजें नहीं सोचेंगे और उसके बाद स्टेक होल्डर से, बिजनेस कम्युनिटी, जब तक आप चेंबर से, एसोसिएशन, फेडरेशन से सबसे बात नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आप ये बैठ के इसको मसले को हल कर लेंगे? टॉक शो नहीं, आप ड्रामा सीरियल बन गए हैं, बल्कि सोप ओपरा। जो भी आप कह रहे हैं, मगर ये बात ये है कि कोई आदमी अपने ऊपर जिम्मेदारी आज तक मैंने देखा कोई लेने के तैयार नहीं। इतना मुझे छोटी सी बात बताते, सारी बातें मैं कि मुझे सिर्फ रियलिटी बता दे ईमानदारी से कि जी ये अप्रैल में जब खान साहब की गवर्नमेंट गई, मैं आई एम नॉट एनी पॉलिटिशियन, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वास्ता नहीं, मुझे पता है इतना ज्यादा जो एकदम जो कुएं में हम गिरे, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्यों हमें ऐसा अचानक हो गया। हम अब रिजर्व भी सर देखें, ये थोड़ा गलत है, सब कुछ होगा। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत है। आपसे भी कहूंगा और यासीन सिद्दीक साहब से भी कहूंगा, पहले आप खान को आने नहीं देते थे, अब आप खान को जाने नहीं दे रहे। पहले आप लोग प्रेस रिलीजें निकालते थे, आप लोगों के सबके मेरे पास रिकॉर्ड के ऊपर सर सारे इदारों के प्रेस रिलीज पड़े हुए हैं जहां पे आपने लिखा हुआ है कि खान साहब के धरने के खिलाफ आप कंडमनेशन देते हैं। और मैंने देखा तमाम किसी एक को मैं नहीं कह रहा, तमाम ताजिर सनतकार इदारों ने कि इमरान खान मुल्क की मईशत को बर्बाद कर रहा है, ये 2014 के धरने में बैठा हुआ है, 15 के धरने में, मैं सारे आपके इदारों के प्रेस रिलीजें दिखा दूंगा। अब सर आप कहते हैं कि वो चला गया तो वो गया क्यों, ये थोड़ा सर गलत है, इंसाफी है। मेरी बात नहीं समझा, मैं आपको बता रहा है कि धरना देखिए रोड बंद पड़ा हुआ है। मैं रात को अपनी फैक्ट्री निकला हूँ, मेरी फैक्ट्री से मेरे घर का रास्ता 25 मिनट का है, कल 2 घंटे का पहुंचा हूँ, रास्ते सारे बंद। मुझे एक बात बताया, अगर धरना दिया हुआ है, लोग हॉस्पिटल, आपके पास मिसाल है, आप खुद मीडिया कहते हैं कि जी धरना पड़ा होता, ट्रैफिक बंद था, एम्बुलेंस फंस गई, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, जो है ना किसी की वहां पर जो है ना डेथ हो गई, एम्बुलेंस में, रिक्शे में किसी की डेथ हो गई, रिक्शे में किसी औरत के यहाँ बच्चे की डिलीवरी हो गई, ये आप ही बताते। तो मुझे बताया मौजूद माशरे में जो है ना, हम वो सारी चीजें जो है ना वो आप करें, एक जगह फिक्स करें। बट मैं वो खान साहब को बुरा नहीं कर रहा, ना कोई, मैं मानता हूं सर, गवर्नमेंट को अच्छा मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं देखे सर, मुझे माजरत, मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हम तो मीडिया वाले, हमारी तो दुकान है, चलती है, अच्छी बात है। अगर धरना लगता है तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अगर आपको अपनी दुकान जो है ना, दुकान का एक शटर और भी खोलना पड़ेगा, जिससे आप मुल्क के बारे में और हकीकत आप बयान करें, आप एक तरफ ना होकर बात करें। इस वक्त आज इस मुल्क को इस तरह पहुंचाने में मीडिया का भी एक रोल है। मैं इस बात को भी मानता हूं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है, मैं यासीन सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यासीन सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं दोबारा से उनसे राब्ता करने की कोशिश करता हूं। यूनुस बशीर साहब, असल में बात करते ये नहीं कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज करूं, इशू ये है कि सर देखें, वी हैव बीन चेंजिंग आवर प्राइम मिनिस्टर्स लाइक वी चेंज आवर वार्डरोब, लेकिन इशू ये है कि नन ऑफ देम हैज बीन एबल टू somehow change the economic situation of Pakistan, whether you accept it or not. GDP figures, international corruption figures, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑल विल कंकर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट आई गई है। पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और डिसएग्री। मुझे एक बात बता दें, कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, ये नो कॉन्फ्लिक्ट आया या असेंबली सॉल्व हुई है, ये हुआ, नई गवर्नमेंट आ गई, ये हुआ, ये किसने किए? तो पब्लिक का हमारा कुछ में है इन्वॉल्वमेंट। जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जिसके मुल्क चल रहा है,
वो उनको पता भी नहीं, रात को सोते सुबह उठ के पता चला कि फलां की गवर्नमेंट जो है वो चली गई, फलां के इतने एमएनए एमपी टूट के चले गए, तो वो वहाँ पर उसकी मेजोरिटी खत्म हो गई, तो वो जो वहाँ जी कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, ये क्या है, ये क्या तमाशा है? मैं आपको बात बताऊं, जो हम समझते हैं कि श्रीलंका में जो श्रीलंका डिफॉल्टर हुआ ना, वहां पे भी इससे हालात खराब नहीं हुए जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात खराब। आप देखें, उनको तो चाइना ने बिठा दिया ना, चाइना ने ही बेसिकली, चाइना ने उनकी इकोनॉमी को जब से हाईजैक किया, उनको ऐसी जगह एयरपोर्ट बना के दिए, ऐसी जगह पोर्ट्स बना के दिए जो उनकी यूज़ के नहीं थे। बिल्कुल जैसे आपके मुल्क की भी इकोनॉमी को तबाह जो है वो सीपैक नहीं किया है, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता मीडिया पर, क्योंकि हर आदमी को घबराहट होती है, हाथ जलते हैं कि यार इतनी मशीनरी जो आई है, इतना कुछ जो आया है, बेवजह के एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, यूजलेस किस्म के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं, उनकी वजह से जो है मुल्क की मईशत बैठी। कोई ये कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर आदमी इस गुनाह के अंदर बराबर का, गुनाह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हर आदमी इस बदी में बराबर का शरीक था सीपैक को प्रमोट करने में। आज उसी ने मुल्क का पट्टा बिठा दिया। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आप देखते हैं तो बात होती है कि जी IMF ने ये शर्त रखती है, IMF वो शर्त रखती है, ये बड़ा ये कब इस पे बात होती है। आज तो टीवी में देखा है कि कोई फला मिनिस्टर जो है ना वो क्या किसी एसोसिएशन में या उनको बुलाया और वहाँ बैठ के बात की, तो पूछे क्या इश्यूज है आपके और उसको सॉल्व करने की। आप इस वक्त जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, वो यही जो मुल्क को और कर्ज लेके चलाओ, और आप ये खुशी महसूस करते हैं, आप खुशखबरी कौम को सुनाते हैं कि IMF राजी हो गया, फला UAE ने हमारी इतनी मदद कर दी, इतने पैसे उधार दे दिए, इतने पैसे वो रखेगा, इसको सऊदी ने कर दिया, चाइना ने कर दिया, टर्की ने कर दिया। इस पे आप अब ये हमारे लिए यूनुस बशीर साहब, आप मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें कि जहां पर मुल्क के डिफॉल्ट होने पर उतना नाच गाना हो रहा है जितना अंजुमन ने कभी पंजाबी फिल्मों पे डांस नहीं किया। आप मुझे बताएं, ये कौम वबांगे दोहल, ये मुझे कहते रहे जब मैं कहता था सीपैक एक बकवास मंसूबा है, ये लोग कहते थे गद्दार है, और आज ये पूरा मुल्क यकजा होकर ये किसी तरह साबित करना चाह रहा है कि डिफॉल्ट, दुनिया कह रही है आप डिफॉल्ट नहीं हुए, आपकी हुकूमत कह रही है डिफॉल्ट नहीं हुए, लेकिन पूरा मुल्क यकजा होकर सोशल मीडिया पे कह रहा है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, खत्म, नाउजुबिल्लाह, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप बताएं, क्या ये पूरे मुल्क के ऊपर गद्दारी का दावा नहीं होना चाहिए? अल्लाह ना करे पॉजिटिव ऐसी होती है कि बोलना भी चाहिए किसी लोग, अल्लाह जो है ये ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे। बट मैं आपको बताऊं एक बात कि जहां सर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ये बताएं मुझे, मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, मेरी एक मशीन बाहर पड़ी हुई है, तो उसका स्पेयर पार्ट में इंपोर्ट करना $1500 का स्पेयर पार्ट है, उसकी मेरी एलसी नहीं खुल रही, मुझे बताए क्या होगा? ये क्या, किस चीज से जा रहे हैं हम? मैं तो मान रहा हूं बात को, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपके पास गंदम ज्यादा होती है तो आप कहते हैं कि 100 टन हमारे पास ज्यादा हुई है, हम 50 टन एक्सपोर्ट कर दें तो हमारे पास इतना पैसे आ जाए। अच्छा, 50 टन एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा, यासीन सिद्दीक साहब को मैं चाह रहा हूं कि वो भी ज्वाइन कर लें, बड़ी अहम बात हो रही है। यासीन सिद्दीक साहब, आप मुझे ऐसा मुनफरिद मुल्क बताइएगा दुनिया का, ऐसा मुनफरिद मुल्क बताइएगा जहां पूरा दिन इस बारे में डिस्कशन हो रही है कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, यानी मुल्क बेताब है कि किसी तरह हमारा मुल्क इकोनॉमिकली फेल हो जाए। जब मैं कहता था कि सीपैक एक गलत प्रोजेक्ट है, सही प्रोजेक्ट नहीं है, नुकसानदेह प्रोजेक्ट है, तो लोग कहते थे भाई आप तो मुहिब वतन ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आज ये पूरा मुल्क कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर, टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह बोल रहा है मुल्क खुलांच हो गया, मुल्क टेक्निकली दिवालिया, ये हो गया, वो हो गया। अब किस पे गद्दारी का दावा लगेगा? 25 करोड़ पे हो सकता है सर टेक्निकली, ऐसे ही पूछ रहा हूं। भाई देखो, इससे पहले तो बेचारा श्रीलंका जो है वो दिवालिया हो गया, ठीक है ना, और हम भी जो है वो, अब मैं क्या कहूं, करीब खड़े हुए हैं। नहीं कहें आप कहें, नहीं मतलब कहना भी अच्छा नहीं लगता, वो doesn't even feel good to say that, but the fact of the matter is कि जब आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे ही नहीं है, आपने इंपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे, और यहाँ तक के इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल को भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो मामला तो बहुत ही संगीन है ना। और हर जगह हम जा रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, तो सीपैक में अरबों डॉलर क्यों लगाए आपने? जब पैसा नहीं था पल्ले तो सीपैक के मंसूबा में क्यों पैसे लगाए? यही तो मैं पूछ रहा हूं। इमरान भाई, आज आप जो है ना वो पॉलिटिकल मूड में आए हुए हैं, आप इकोनॉमिक सर मैं अली नासिर हूं, इमरान भाई रायविंड में मतलब वो है वहां पे। अच्छा, सॉरी अली भाई, आप जो है ना वो आज सियासत में लगे हुए हैं,
देखिए मैंने कुछ नहीं किया, तो क्या आप कह रहे हैं आपने ये क्यों किया? नहीं, 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 ये हम और आप ये बातें करेंगे No, no. तो कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, We it's should not talk pointing about- figures. I'm just saying that the general opinion. Sir, When I say आप, Sir, आप it does थोड़ा- not point towards you at all. People have understood. नहीं, It's नहीं, just a आप- general नहीं statement. नहीं, आप बात तो सुने ना। बात ये है कि हम लोग ये डिस्कस करने बैठे हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड वी डू। अब अगर हम ये पीछे की बातें करने लगेंगे, कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था, तो छोड़ दे इसको। आगे जाते हुए हमें क्या करना है, बात ये है। The ground reality is that we have given in and we have made a very important international political economic decision to help our Muslim brothers, मतलब क्या कहते हैं quotation marks, and have received ample amount of funds to support them in protecting them and providing them a defense apparatus. That has been the economic solution. Do you agree with that economic solution? At least a stopgap solution for the time being. जी. पता नहीं, मैं आपकी बात समझा ही नहीं कि आपने क्या कहा कि हमने ये किया और एंड में आप आ गए उस पे न्यूक्लियर की बात आपने कर दी। मैं तो समझा ही नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं बात है। नहीं नहीं सर, देखें मैं बच्चा हूं इस मामले में, माशाल्लाह आप टाइकून आदमी है, समझ आप सब गए हैं। बात यह कि सर वी हैव टू प्रोवाइड defense cover to the Arabian Peninsula and we will get all the money that we want. The Saudis are willing to give us money, the Qataris are willing to give us money. We'll have to provide some kind of strategic assistance to the Arabian Peninsula and the GCC countries, and we can get as much money as we want. This is now the solution to the country's problems and the whole nation is behind this effort. क्या कहते हैं आप? Sir, I disagree with your assessment. Those days are gone when we would get unlimited funds for providing this cover to the Middle East and other Muslim countries. अब वो काम आपके बजाय अमेरिका करने को तैयार हो गया है और वो कर भी रहा है। और जो जिन कंट्रीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो कंट्रीज अब अमेरिका से हाथ मिला चुकी हैं और इजराइल से भी हाथ मिला चुकी हैं। तो वो ख्याल आप अपने दिल से दिमाग से अब निकाल दें। अब अपने पैरों पर खड़े होने का ख्याल रखें और उस ख्याल को लेकर आप आगे बढ़ें। लो मैं तो ये कहूँगा। हम तो खुश हो गए थे, हमने कहा शायद ये काम कर जाए मसला और हमें कुछ पैसे वैसे मिल जाएं। आपने तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मज़ा हमारा किरकिरा कर दिया। चलें दोबारा से आपकी जानिब आता हूँ। जी दोबारा से आपकी जानिब आता हूँ यूनुस बशीर साहब। बात यह है कि यही सवाल मैं आपकी जानिब भी लाता हूँ। बात यह है कि आप साबिक सदर KCCI भी रहे हैं और ज़ाहिरी बात है सबसे बड़ा चैम्बर पाकिस्तान का। तो इस ज़िम्न के अंदर ताजिर सनतकार क्या सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस अमल का हिस्सा बने के ख़ित्ते के अंदर अमन व सलामती के क़याम के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे और बेसिकली इस तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करे GCC कंट्रीज़ को, अरेबियन पेनिनसुला को, कतर को, सऊदी अरेबिया को, UAE को, कुवैत को वगैरह वगैरह, तो क्या ताजिर सनतकार को तो कोई एतराज़ है या नहीं है, या आप भी वही राय रखते हैं जो यासीन सिद्दीक साहब की? जी मुझे एक बात बताएं अली कि अगर आपके घर में आपके बीवी बच्चे हैं और आपके घर में खाना पका है, तो अगर आपके बीवी बच्चों को कोई पूरा नहीं होता तो अब अगर बराबर में कोई है रहता है उसके पास नहीं, तो आप लोग खाना तो नहीं बेच सकते हैं। तो पहले भाई जितना मुल्क हमारा है पहले उसको अमान में दे दो। उसको तो पहले जो है ना उसको तो उसके मसाइल हल करो, उसमें जो दहशतगर्दी और जो फना हो रहा है उसको हल करो, फिर आप बाहर जाके दूसरों की करना मदद। पहले आपके घर को तो सही करो। आप मुझे बताओ पहले आपके घर में क्या पोजीशन है? जहाँ मसले मसाइल की जहाँ जिनकी मदद की बात कर रहे हैं वो हमसे 1000 गुना बेहतर कंडीशन है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। सर लेकिन पैसे चाहिए ना इस वक्त। वी नीड इमीडिएट इंजेक्शन ऑफ US डॉलर्स। हमें और कोई दे नहीं रहा है, हर कोई मुंह मोड़ रहा है। ये लोग हमें दे देंगे तकरीबन 10-20। जब आप तक आपकी ये सोच नहीं होगी कि हमने मुल्क के लिए काम कर रहा है, मुल्क के लिए करना, ये मुल्क है तो हम है और सच नहीं बोलेंगे, हम सब अपने गिरबान में नहीं जाएंगे। सियासतदान, फौज, आवाम, बिजनेस, हम सब बिजनेस कम्युनिटी सबको अपने गिरबान में झांकना होगा, दिखना कहाँ में गलती की है और एक सोच बनानी होगी। मैं आपको कहूँ चंद सालों की बात है, पाकिस्तान वाकई में यहाँ हर चीज मौजूद है। इतना मुकम्मल मुल्क कोई कहीं भी नहीं है। इस्लामी मुल्क क्या आप देखिए, अल्लाह ना करे मुल्क में कहीं आफत आती है, ज़लज़ला, बारिश, शराब, तो किस तरह से लोग निकलते हैं आप सोच ही सकते हैं। सर इन टेक्सटाइल वालों का भी तो फायदा होगा, पसे पर्दा टेक्सटाइल वालों का भी तो फायदा होगा। इनको जो मार्केट एक्सेस
मिल रही है उससे ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगी, जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उससे ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे। टेक्सटाइल भी अगर चलती है या कोई भी इंडस्ट्री चलती है या कोई भी कारोबार चलता है तो टैक्स गवर्नमेंट को, मुल्क चलता है भाई, इससे मुल्क चलता है। अगर कारोबार आपका बढ़ेगा टेक्सटाइल या किसी का भी, तो पैसा आएगा, डॉलर आएंगे तो कहाँ आएंगे? गवर्नमेंट के पास आएंगे ना, उस पर आएंगे ना। अब वो नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ परेशानी हो गई है। अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही होती, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं कहता हूँ आप कहते हैं इंसेंटिव दिए एक मिनट के लिए, मान लेते हैं इंसेंटिव, अगर वो इंसेंटिव के बाद भी चले, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग, हमारी आज हम जो माल बना रहे हैं, हमारा रुपया इतना डिवैल्यू हो गया, हमारा इंपोर्ट बंद हो गया, हम इंडस्ट्री चला नहीं पा रहे, गैस हमारे पास है नहीं। मैं अभी फैक्ट्री में बैठा हूँ, मेरे पास इस वक्त जो है गैस नहीं है बिल्कुल, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई। मसाइल बहुत सारे वो हल कर देते हैं सर, वो लोग बड़े तेज लोग हैं। हम एक दफा बात मान के तो देखें। मैं इनको भी मुतासिर करने की कोशिश करता हूँ। यासीन सिद्दीक साहब भी नहीं मान रहे, मैं इनको मुतासिर करता हूँ। पहले अपने घर को देखें, फिर आप इसके बाद जो ठीक है पॉलिटिकली इकोनॉमिक्स को हमको जरूरत पड़ती है इनकी, उनको दिखना पड़ता है, मगर हमारी प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, ना कि हम ये सोचते हैं कि जितने पैसे हमको यहाँ से मिल जाएंगे, $25 बिलियन हमको भर रहे तो यहाँ से इतने मिल जाएंगे, यहाँ से इतने मिल जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। अरे भैया आपका आप पैसे चाहिए, आपका $2 है, आप कब तक जो है ना कर्जे पे चलते रहोगे? आज जो आपका $125 अरब का जो आपका कर्जा हो गया है, मुझे आप एक बात बताओ कैसे आप पूरा करोगे? सर माफ करेंगे वो लोग, आप जो है मेरी एक्सपोर्ट मेरी इस्तेदाद तो सुन लें सर, वो लोग पैसे देंगे, पहले भी तो देते रहे ना, मुशर्रफ को भी काफी नोटू दिया। अब हंस रहे, देखें यासीन सिद्दीक साहब, सर देखें हमें ये सोचना पड़ेगा हम खुद कमा खुद पाए। हम ये लोन पे कर्जे वाली सोच रख के चलेंगे, जो बहुत जगह खड़ा हुआ इससे भी ज्यादा भयानक जगह पे खड़ा होगा। नहीं आप देखें, एक नुक्ता आना चाहिए, आपने नुक्ता दिया। आप रोते रहेंगे कि हमारे बच्चों को क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह काम करेंगे। सर 30 रुपए की रोटी, 40 रुपए की रोटी, किसी दिन 50 रुपए की रोटी, अगर मैं अपने औलाद के लिए ये चाहूंगा तो ये मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। गरीब का भी सोचना है। मैंने एक सेकंड, मैं आता हूं, इस्तेदा कर रहा हूं। यासीन सिद्दीक साहब देखें, लड़का अच्छा है, लड़का अमीर है, बस ये है कि लड़के की शक्ल अच्छी नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं, मैं यासीन सिद्दीक साहब आपके सामने प्रपोजल ये देखें, जो भी लड़की होती है दौलत से मुतासिर होती है, इसी तरह हमारे मुल्क को दौलत की जरूरत है, हम मुतासिर हैं, जो भी है खराबियां उसके साथ। देखो सर, आप लोगों को मार्केट एक्सेस भी देंगे, आपको डॉलर भी मिलेंगे, क्या बुराई है? मान जाओ उनकी बात, क्या कहते हैं आप? किनकी बात मान जाए और क्या मान जाए बताएं। सर देखें, सबसे पहले तो ये ना, अभी आपने खुद बोला मिडिल ईस्ट के अंदर एक लेवरेज चाहिए। आपको पता है ईरान फैक्टर is disturbing the West. They want us to somehow work as a counterweight. Secondly, they want to keep other countries in check in our region, including Afghanistan. And they feel that Pakistan can play a role. In return, we will receive dollars and you will receive market access. You as a textile industry will receive funds for R&D. You will get so much. Pakistan will get money from the IMF, even from the World Bank. They have just shown you a small trailer. They called you to Geneva and they gave you so much money. Don't you need this money to save your country, at least for the moment? क्या कहते हैं आप? तो हमने कब मना किया? हमने तो मना नहीं किया कि भाई देखें, उनकी डिफेंस वगैरह तो पाकिस्तान वैसे भी कर ही रहा है। कब पाकिस्तान ने उनको मना किया? नहीं किया। किया? मना किया है क्या अली? मैं इस सवाल का जवाब देने की सर पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन अली मुझे एक बात बताएं, मैं आपको जवाब देता हूं। अभी कतर में जो है ना बहुत वर्ल्ड कप हुआ, वहां की सिक्योरिटी के लिए फौज कहां से गई? नहीं, पाकिस्तानियों का बड़ा रोल रहा कतर में। वैसे आपको बता रहा हूं जनरली। तो फिर मुझे आप एक बात, आप सबसे ज्यादा जो कहीं भी अगर कोई मसला होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान की फौज को भेजा जाता है। तो नहीं, अब हमें जो है ना कुछ अपना सोचना पड़ेगा। आपसे सारी देखी ना अली, आप शायद आप कुछ और बात निकलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कोई बात निकलवा ही नहीं रहा। IMF देगा। सर मेरा तो IQ बहुत लो है, आप लोग तो बहुत हाई IQ के लोग हैं, मैं आपसे कैसे निकलवा लूंगा? जो है ना आप उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। आप सारी बातें कीजिए, IMF भी देगा, वर्ल्ड पे भी देगा, अरे सारा सब कर्जा देंगे ना मेरी जान, मेरे भाई बात माननी पड़ेगी, आप समझे बात। यू विल हैव टू लिसन टू देम, दैट्स इट। इन अदर वर्ड्स, एब्सोल्युटली नो का बयानिया नहीं चलेगा, यस या मे भी चलेगा, इतनी सी बात है। अब आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। आप कह रहे हैं मना नहीं किया, आपके पूरे मुल्क का आपका प्राइम मिनिस्टर कहता रहा एब्सोल्युटली नॉट, नॉट नॉट नॉट, नो नो नो। तो ये मेरे पास वक्त मुख्तसर है
और मेरी ख्वाहिश तो ये थी, क्योंकि दोनों गेस्ट भी बहुत कर रहे थे आज डिस्कशन को, कि हमारी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन क्या करूं, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मुझे कहा जा रहा है। तो फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर नाजरीन इस मौजू पर फिर दोबारा से भी बात करेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।